छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन लाइनों के साथ आज हम उनको नमन करते हैं उनके 97वें बर्थडे पे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल एस्ट्रो प्रेरणा में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के 2023 के राशिफल की। कैसा रहने वाला है आपका संपूर्ण ईयर 2023। ग्रहों के गोचर के कारण क्या व्यापार में लाभ होगा, जॉब अच्छी रहेगी, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और खास तौर से हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के गोचर को लेके। दोस्तों, सिंह ग्रह का जो स्वामी है, सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य ग्रह, और सूर्य को हम राजा ग्रह भी मानते हैं। सूर्य कारक होता है पिता का, सूर्य कारक होता है आत्मा का, सूर्य कारक होता है सरकारी नौकरी का और प्रशासनिक सेवाओं का। सिंह राशि 1 जनवरी 2023 से जब हम गोचरों को देखें तो तीसरे भाव में आपके केतु स्थित होंगे, वहीं पंचम भाव में सूर्य और बुद्धि की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। छठे भाव में शनि और शुक्र की युति बन रही है, मालव्य योग बनता है यहाँ पे समझ आ रहा है। आठवें भाव में गुरु रहेंगे, नवम भाव में चंद्रमा और राहु और दशम भाव में मंगल विराजमान होंगे। 17 जनवरी से जैसे ही शनि छठे भाव से सप्तम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे तो वहां आपके लिए शश योग का निर्माण करेंगे। 22 अप्रैल से गुरु ग्रह भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। सो लाभ और भाग्य दोनों आपके साथ है। डेडिकेशन और हार्डवर्क जरूरी है, जिससे आपका राजयोग का निर्माण यहाँ पे होता दिख रहा है। अक्टूबर के अंत में राहु और केतु ग्रह गोचर करते नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार रिलेटेड। तो स्लो एंड स्टडी मेक्स अ गुड ग्रोथ। आपके व्यापार में 17 जनवरी के बाद पदोन्नति होती समझ आ रही है। 22 तारीख से 22 जनवरी से जैसे ही शुक्र भी शनि के साथ शामिल हो जाएंगे तो लग्जरी रिलेटेड चीजों में यहाँ पर आपको एड ऑन एडवांटेजेस मिलेंगी। सक्सेस आपकी बिल्कुल से बढ़ेगी। नौकरी में भी अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव यहाँ से मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट या लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं बोलूंगी कि उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप झेल सकें, लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट या लॉटरी में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे अपने डेडिकेशन के साथ काम करें, कार्यों में विलंब ना करें, डिले ना करें, कम्युनिकेशन अच्छी बना के चले। आपका बिजनेस ग्रोथ इस साल आपको बहुत ही सक्सेस देके जाने वाला है। अगर आपकी ऑलरेडी बिजनेस में यूनिट है और आप एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस साल बिल्कुल हिचकिचाए बिना आप एक नई यूनिट खड़ा कर सकते हैं। बिजनेस में आपको यहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। आर्थिक स्थिति गुरु ग्रह के गोचर के बाद और अच्छी होती जाएगी, जो कि 22 अप्रैल से हो रहे हैं। 22 अप्रैल को गुरु भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जिससे आपके सुख साधनों में वृद्धि नजर आएगी। धन लाभ भी होगा और धन संचय भी होगा। अगर आपने इस साल या पिछले साल किसी तरह का लोन ले रखा है और आप उस लोन को निपटाना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम समय लेकर आने वाला है। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वाहनों में या प्रॉपर्टी में। थोड़ा सा यहाँ पे जो सिंह राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है वो है अपने स्वास्थ्य को लेके। गुरु अष्टम भाव में रहेंगे और राहु चंद्र की युति बन रही है। 1 जनवरी से लेके 15 मार्च तक सिंह राशि के जातकों आपको सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई पुरानी काफी समय से चली आ रही बीमारी भी वापस से उभर सकती है। हो सकता है आकस्मिक आपको परेशानियां यहाँ पे झेलनी पड़े। स्टमक, पेट, लीवर रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं। डायबिटीज है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे ही गुरु गोचर करेंगे उसके बाद आपकी सेहत में भी सुधार दिखेगा और आपकी सेहत ठीक रहेगी। बट यहाँ इस साल आपको फाइनेंसेस और जॉब, बिजनेस से सबसे ज्यादा जो संभलने की जरूरत है वो संभलने की जरूरत है अपने हेल्थ से। अब बात करते हैं करियर और शिक्षा की। छात्रों के लिए ग्रहों की स्थिति जो शुरुआती समय में है वो थोड़ी सी उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन गुरु जैसे ही 22 अप्रैल से अष्टम भाव में आएंगे तो जो लोग विदेशों में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है।
मार्च के बाद स्थितियां आपके पक्ष में धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो 22 अप्रैल के बाद आपको विदेशों में नौकरी लग सकती है। आप विदेशों में ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, इस साल ट्रैवल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कम से कम 8 से 10 बार आपका ट्रैवल विजिट्स होगा। बिजनेस विद प्लेजर आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की। तो साल 2023 में सिंह राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। शनिदेव 17 जनवरी को जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके विवाह के योग बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो गलतफहमियां चल रही हैं वो भी यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही हैं। शनि के प्रभाव से जीवन साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी। 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे, वहां से वो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जिससे आपके विवाह के योग बहुत ही उत्तम बनेंगे। लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस ईयर आपका बहुत दिल करेगा सितंबर के बाद अपनी जॉब शिफ्ट करने को। आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे तो कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता, ये जॉब मेरे लायक नहीं है। बट बिलीव यू इन मी, आप इसी जॉब पर टिके रहें, डेडिकेशन और सिंसियर एफर्ट के साथ काम करें। आपको इसी जॉब में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। यहीं पे आपको वर्क प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस रिलेटेड, आप वर्क रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे जरूर से जरूर करेंगे। मेरा सुझाव आपके लिए इस बार ये होगा कि कम बोले, अच्छा बोले। जो गुरु राहु का चांडाल योग बनने से आपके बहुत क्लोज लोग भी आपके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए अपने मन की सुने और किसी के बहकावे में मत आए। बोलते हैं ना, इस कान से सुनकर उसी से निकाल दें। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। ट्रैवल आपको बहुत ही ज्यादा करने को यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप फार्मास्यूटिकल, शनि ग्रह से रिलेटेड बिजनेसेस में हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में लीगल नॉलेज रखिए अपने बिजनेस की। हो सकता है किसी लेन देन के चक्कर में थोड़ा बहुत आपको लीगैलिटीज को फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपायों की। गुरु ग्रह के लिए सबसे बड़ा उपाय जो सिंह राशि वाले जातकों के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगी वो ये है कि शिव की उपासना करें। भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें, जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ आप रोजाना सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य को अर्घ दें और अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना के चलें। सूर्य पिता का कारक होता है। पिता से अच्छे संबंध बना के चलेंगे तो आपका ये समय बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके लकी कलर, नंबर और डेज की। तो जो लकी कलर इस साल आपके लिए रहने वाले हैं वो है लाल और ऑरेंज। लकी मेटल आपके लिए है सोना, पीतल और तांबा। और लकी नंबर आपके लिए हैं 3, 2, 10, 9 और 15। 3, 2, 10, 9, 15. These are the lucky numbers to you for this year. So आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और प्लीज 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 मैं अपने हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी फैमिली भी बहुत छोटी है, इसको बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट लगेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी को नव वर्ष की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महाकाल।